जब भी इंसान जीवन को समझने की कोशिश करता है, उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि आखिर सही रास्ता कौन सा है? कौन सा मार्ग ऐसा है जो मन को शांति दे, जीवन को अर्थ दे और इंसान को भीतर से संतुष्ट कर दे? हजारों वर्षों से लोग इसी प्रश्न का उत्तर खोजते रहे हैं। किसी ने धर्म में उत्तर ढूंढा, किसी ने ध्यान में, किसी ने प्रेम में, किसी ने त्याग में और किसी ने स्वतंत्रता में। इसी खोज के बीच दो ऐसे नाम बार बार सामने आते हैं जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को गहराई से प्रभावित किया, बुद्ध और ओशो। एक और बुद्ध है जिनकी आंखों में करुणा है, जिनके शब्दों में शांति है और जिनके जीवन में त्याग है। दूसरी ओर ओशो है जिनकी वाणी में विद्रोह है, जिनके विचारों में खुलापन है और जिनकी बातों में आधुनिक मनुष्य की बेचैनी का समाधान दिखाई देता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आखिर इन दोनों में सही कौन है, किसका मार्ग अपनाना चाहिए? क्या बुद्ध का शांत और संयमित मार्ग जीवन का सही रास्ता है या ओशो का स्वतंत्रता और उत्सव से भरा दृष्टिकोण अधिक सही है? ये प्रश्न केवल किताबों का प्रश्न नहीं है, ये हर उस इंसान का प्रश्न है जो भीतर से बेचैन है, जो जीवन को केवल काटना नहीं बल्कि समझना चाहता है। जब हम बुद्ध को देखते हैं तो सबसे पहले हमें उनके जीवन की कहानी दिखाई देती है। एक राजकुमार जिसने महलों की सुख सुविधाएं छोड़ दी, जिसके पास सब कुछ था, फिर भी भीतर खालीपन था। बुद्ध ने जीवन के दुख को देखा। उन्होंने बीमारी देखी, बुढ़ापा देखा, मृत्यु देखी और समझ लिया कि संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। यहीं से उनकी खोज शुरू हुई। उन्होंने वर्षों तक तप किया, कठिन साधना की, लेकिन अंत में उन्हें यह समझ आया कि न अधिक भोग सही है और न अत्यधिक त्याग। जीवन का सही मार्ग बीच का मार्ग है। इसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी किसी पर अपने विचार थोपे नहीं। उन्होंने केवल कहा कि स्वयं अनुभव करो। उन्होंने अंधविश्वास का विरोध किया। उन्होंने कहा कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि वह किसी ग्रंथ में लिखी है या किसी गुरु ने कही है। जब तक तुम स्वयं अनुभव न कर लो, तब तक किसी सत्य को स्वीकार मत करो। यही बात उन्हें महान बनाती है। बुद्ध का पूरा जीवन जागरूकता का संदेश देता है। वे कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसका सोया हुआ मन है। इंसान बिना जागे जी रहा है। वो क्रोध करता है, लोभ करता है, दुखी होता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। बुद्ध कहते हैं कि यदि मनुष्य केवल जाग जाए, अपने हर कार्य को होशपूर्वक करने लगे, तो उसका जीवन बदल सकता है। दूसरी ओर ओशो का संसार बिल्कुल अलग दिखाई देता है। ओशो आधुनिक युग के गुरु कहे जाते हैं। उन्होंने उन बातों को खुलकर कहा जिनसे समाज डरता था। उन्होंने धर्म की पुरानी परंपराओं को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य को डराकर धर्म नहीं सिखाया जा सकता। जीवन कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक उत्सव है। ओशो का मानना था कि इंसान को अपने भीतर की हर भावना को समझना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। उन्होंने प्रेम, ध्यान, संगीत, नृत्य और आनंद को जीवन का हिस्सा माना। ओशो कहते थे कि यदि मनुष्य भीतर से दुखी है, तो वो दूसरों को भी दुख देगा। इसलिए पहले स्वयं आनंदित होना जरूरी है। उनका ध्यान केवल त्याग पर नहीं था, बल्कि जीवन को पूरी तरह जीने पर था। यही कारण है कि युवाओं को ओशो के विचार आकर्षित करते हैं। वे जीवन को नकारते नहीं, बल्कि स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि संसार से भागो मत, संसार में रहकर जागो। लेकिन यहीं पर भ्रम पैदा होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बुद्ध का मार्ग बहुत कठिन है और ओशो का मार्ग बहुत आसान। कुछ लोग बुद्ध को पुराना मानते हैं और ओशो को आधुनिक। कुछ लोग ओशो को गलत समझते हैं क्योंकि उन्होंने खुलकर सेक्स, प्रेम और स्वतंत्रता की बात की। वहीं कुछ लोग बुद्ध को केवल दुख की बात करने वाला मान लेते हैं। सच ये है कि दोनों को सतही रूप से समझने पर भ्रम पैदा होता है। यदि गहराई में जाए तो दोनों की मंजिल एक ही दिखाई देती है, मनुष्य को जागृत करना। बुद्ध ने दुख को समझने की बात की,
क्योंकि उन्होंने देखा कि इंसान लगातार दुख में जी रहा है। वो इच्छाओं के पीछे भागता है और फिर दुखी होता है। वो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से हमेशा सुख चाहता है, लेकिन संसार बदलता रहता है, इसलिए दुख पैदा होता है। बुद्ध कहते हैं कि इच्छाओं का अंत ही शांति है। वही ओशो कहते हैं कि इच्छाओं को दबाओ मत, उन्हें समझो। यदि तुम सचेत हो जाओगे तो इच्छाएं स्वयं शांत हो जाएंगी। यहां दोनों के शब्द अलग हैं, लेकिन संकेत एक ही दिशा में है। आज का मनुष्य बहुत तनाव में है। उसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, पैसा है, लेकिन शांति नहीं है। वो बाहर से सफल दिखाई देता है, लेकिन भीतर से टूटा हुआ है। ऐसे समय में बुद्ध और ओशो दोनों की बातें महत्वपूर्ण हो जाती है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन अनित्य है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, इसलिए किसी चीज से अत्यधिक आसक्ति मत रखो। वही ओशो कहते हैं कि वर्तमान क्षण को पूरी तरह जियो। अतीत का बोझ मत ढो और भविष्य की चिंता मत करो। यदि ध्यान से देखा जाए तो दोनों वर्तमान में जीने की ही बात कर रहे हैं। बुद्ध का ध्यान शांत है, स्थिर है। ओशो का ध्यान गतिशील है, नाचता हुआ है। बुद्ध मौन में ले जाते हैं, ओशो संगीत और उत्सव के माध्यम से मौन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फर्क केवल शैली का है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या ओशो वास्तव में बुद्ध से प्रभावित थे? इसका उत्तर हाँ है। ओशो ने बुद्ध पर बहुत बोला है। वे बुद्ध को सबसे जागृत व्यक्तियों में से एक मानते थे। लेकिन ओशो का कहना था कि समय बदल चुका है। आज का मनुष्य उतना सरल नहीं रहा जितना बुद्ध के समय था। आज मनुष्य के भीतर दबाव, तनाव और मानसिक उलझने बहुत अधिक है। इसलिए ध्यान की नई विधियों की आवश्यकता है। इसी कारण उन्होंने डायनेमिक मेडिटेशन जैसी विधियां दी। कुछ लोग बुद्ध को केवल संन्यास से जोड़ते हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। बुद्ध ने केवल बाहरी त्याग की बात नहीं की, उन्होंने भीतर के त्याग की बात की। यदि कोई व्यक्ति महल में रहकर भी आसक्त नहीं है तो वो मुक्त हो सकता है। वही कोई जंगल में रहकर भी इच्छाओं से भरा हो सकता है। बुद्ध का असली संदेश भीतर की स्वतंत्रता है। ओशो भी यही कहते हैं कि समस्या वस्तुओं में नहीं है, समस्या मन की पकड़ में है। यदि तुम किसी चीज को पकड़कर बैठे हो तो दुख पैदा होगा, लेकिन यदि तुम स्वतंत्र हो तो संसार में रहकर भी आनंदित रह सकते हो। इसलिए ये कहना गलत होगा कि बुद्ध संसार छोड़ने की बात करते हैं और ओशो संसार में रहने की। दोनों का असली संदेश चेतना है। समस्या तब पैदा होती है जब लोग किसी गुरु को बिना समझे केवल पूजा का विषय बना लेते हैं। बुद्ध ने कभी नहीं चाहा कि लोग उनकी मूर्तियां बनाकर केवल पूजा करें। वे चाहते थे कि लोग जागे। ओशो भी यही कहते थे कि अंध भक्ति खतरनाक है, लेकिन इंसान का मन आसान रास्ता चाहता है। वो स्वयं बदलना नहीं चाहता, इसलिए वो केवल नाम जपने लगता है। यदि कोई व्यक्ति बुद्ध को सच में समझ ले तो उसके भीतर करुणा पैदा होगी। वो दूसरों को चोट नहीं पहुंचाएगा, उसके भीतर शांति होगी। वही यदि कोई व्यक्ति ओशो को सही तरह समझ ले तो उसके भीतर डर कम हो जाएगा। वो जीवन को अधिक सहजता से जी पाएगा। वो अपराध बोध से मुक्त होगा। वो स्वयं को स्वीकार करना सीख जाएगा। आज समाज में बहुत लोग भीतर से टूटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया कि उनकी इच्छाएं गलत है, उनका शरीर गलत है, उनका क्रोध गलत है। वे लगातार स्वयं से लड़ते रहते हैं। ओशो ने इसी मानसिकता का विरोध किया। उन्होंने कहा कि स्वयं को स्वीकार करो। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे तभी बदल पाओगे। बुद्ध भी आत्म जागरूकता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि पहले देखो कि भीतर क्या चल रहा है। बिना देखे परिवर्तन संभव नहीं। ये भी सच है कि दोनों के अनुयायियों ने कई बार उनके विचारों को गलत दिशा में ले लिया। कुछ लोग बुद्ध के नाम पर केवल कर्मकांड में फंस गए। वही कुछ लोग ओशो के नाम पर केवल भोग को ही सब कुछ मान बैठे। लेकिन किसी भी गुरु को उसके अनुयायियों से नहीं आंकना चाहिए। असली बात उनके मूल संदेश को समझने की है। यदि कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है, बहुत बेचैन है और उसके भीतर शांति की कमी है, तो बुद्ध का मार्ग उसे स्थिरता दे सकता है।
वही यदि कोई व्यक्ति अपराधबोध, डर और दबाव में जी रहा है तो ओशो के विचार उसे खुलापन दे सकते हैं, लेकिन अंत में दोनों व्यक्ति को स्वयं तक ही ले जाते हैं। जीवन कोई गणित का सवाल नहीं है कि एक उत्तर बिल्कुल सही हो और दूसरा गलत। हर व्यक्ति अलग है। किसी को मौन से शांति मिलती है, किसी को संगीत से, किसी को ध्यान में बैठना अच्छा लगता है, किसी को नृत्य में ध्यान अनुभव होता है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम किस पद्धति का उपयोग कर रहे हो, महत्वपूर्ण यह है कि क्या तुम सच में जाग रहे हो या नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो हमेशा किसी सहारे की तलाश में रहता है। वो चाहता है कि कोई गुरु उसे तुरंत शांति दे दे, लेकिन न बुद्ध ऐसा कर सकते हैं और न ओशो। दोनों केवल रास्ता दिखा सकते हैं। चलना इंसान को स्वयं ही पड़ता है। कई लोग ये सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब संसार छोड़ देना है, लेकिन यदि भीतर लालच, ईर्ष्या और अहंकार भरा है तो कपड़े बदलने से कुछ नहीं होगा। बुद्ध ने मन को बदलने की बात की, ओशो ने चेतना बदलने की बात की। दोनों बाहरी दिखावे के विरोधी थे। यदि हम आधुनिक जीवन को देखें तो आज इंसान मशीन बनता जा रहा है। वो सुबह से रात तक भाग रहा है। उसके पास समय नहीं है कि वो स्वयं को समझ सके। इसी कारण तनाव, अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। ऐसे समय में बुद्ध का ध्यान और ओशो का उत्सव दोनों उपयोगी हो सकते हैं। बुद्ध हमें भीतर शांत होना सिखाते हैं, ओशो हमें भीतर जीवंत होना सिखाते हैं। और सच तो ये है कि शांति और जीवंतता दोनों की आवश्यकता है। कई बार लोग केवल इसलिए किसी मार्ग को चुन लेते हैं क्योंकि समाज उसे सही मानता है, लेकिन आध्यात्मिकता भीड़ का रास्ता नहीं है। ये व्यक्तिगत यात्रा है। जो मार्ग एक व्यक्ति के लिए सही है, जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी सही हो। इसलिए किसी भी गुरु को आंख बंद करके मानना उचित नहीं है। यदि बुद्ध आज के समय में होते तो शायद वे भी यही कहते कि स्वयं अनुभव करो, और यदि ओशो बुद्ध के समय में होते तो शायद वे भी लोगों को जागने के लिए कहते। दोनों की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन दोनों का केंद्र मनुष्य की चेतना है। अंत में प्रश्न ये नहीं रह जाता कि बुद्ध सही है या ओशो। असली प्रश्न ये है कि क्या तुम स्वयं को जानना चाहते हो? क्या तुम सच में जागना चाहते हो? क्या तुम अपने भीतर के भय, दुख और भ्रम को समझना चाहते हो? यदि हाँ, तो बुद्ध भी तुम्हारी सहायता करेंगे और ओशो भी। जीवन का सही मार्ग कोई एक तय रास्ता नहीं है। ये एक जीवित अनुभव है। जैसे जैसे इंसान जागता है, उसका मार्ग स्वयं स्पष्ट होता जाता है। कभी बुद्ध की करुणा काम आती है, कभी ओशो की स्वतंत्रता, कभी मौन की जरूरत होती है, कभी उत्सव की, कभी ध्यान की आवश्यकता होती है, कभी प्रेम की। शायद जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि मनुष्य को स्वयं के प्रति ईमानदार होना चाहिए। यदि तुम भीतर से दुखी हो तो पहले उसे स्वीकार करो। यदि तुम डरे हुए हो तो उसे देखो। यदि तुम लालची हो तो उसे समझो। जागरूकता ही परिवर्तन की शुरुआत है। यही बुद्ध का सार है, यही ओशो का भी सार है। इसलिए यदि कोई पूछे कि बुद्ध या ओशो सही कौन है, तो शायद सबसे सुंदर उत्तर यही होगा कि दोनों रास्ते अलग अलग दरवाजों से एक ही घर की ओर ले जाते हैं। फर्क केवल यात्री की प्रकृति का है। किसी को शांत नदी पसंद है, किसी को बहता हुआ झरना, लेकिन दोनों अंत में समुद्र तक पहुंचते हैं। और शायद जीवन का असली उद्देश्य भी यही है, स्वयं को जानना, भीतर से मुक्त होना और प्रेम, शांति तथा जागरूकता के साथ जीना।